नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य ज्ञान जीके पार्ट 19। ठीक है दोस्तों, ये 19वां पार्ट है। इससे पहले हम 18 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सभी पार्ट देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इन सभी पार्टों का अगर आप फ्री PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आप फ्री PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो कि वन लाइनर की फॉर्म में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है सारे के सारे। और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको इनको सबको तैयार करना चाहिए और अच्छे से तैयार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया, रेलवे हो गया, टेट में भी पूछे जाते हैं, NTPC, ग्रुप डी, लेखपाल जो कि आने वाला है एग्ज़ाम या भर्ती आने वाली हैं, SSC CGL, उनमें सभी में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे दोस्तों। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था वह था राहुल। ठीक है, क्या था? राहुल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अरस्तु का शिष्य कौन था? तो अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। ठीक है, शिष्य, चेला। ठीक है दोस्तों, इस सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के काल से भी पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 लाख बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान जब लागू किया गया था तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो आपके 47 विषय थे दोस्तों। कितने थे? 47। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है दोस्तों। क्या है? चांदी। ठीक है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है ये। और दूसरे नंबर पे तांबा होता है दोस्तों। क्या होता है? तांबा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा, दूसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर तांबा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख मतलब पत्थर की एक शिला होती थी, उस पर लेखक किसने इसका निर्माण कराया, ये सब है ना। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरे युद्ध की बात हो रही है, तो ये हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी दोस्तों। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
यह नारा किसने दिया? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी दोस्तों। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। किस उपलक्ष्य में दी गई थी? तो सॉन्डर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है दोस्तों? बुध। ठीक है, बुध सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ही दिखाई देता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये घटते क्रम में क्रम है, घटते क्रम में। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर उससे छोटा पृथ्वी, फिर उससे छोटा शुक्र हो गया, शुक्र से छोटा मंगल, एवं सबसे छोटा बुध हो गया दोस्तों। ठीक है, ये घटते क्रम में है, अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा बुध है, फिर उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा अरुण है, फिर उससे छोटा वरुण, वरुण से छोटा है पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल, और मंगल से छोटा है बुध। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर इन्हीं को आरोही क्रम में पूछे तो आरोही क्रम में पीछे से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, सबसे छोटा बुध, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, है ना, ये आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सभी वीडियो, सभी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों में। ठीक है, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। प्रश्न नंबर 13 है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, किसको करता है? आंत को। हमारी जो आंतें होती हैं उनको प्रभावित करता है टाइफाइड रोग। ठीक है, और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? तो ये होता है आपका साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है दोस्तों। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, तेज़ बुखार और सिर दर्द होता है। ठीक है, तेज़ बुखार और सिर दर्द टाइफाइड के लक्षण होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत की सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली, घाटी को वैली बोलते हैं। ठीक है, तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? घास, पत्ते एवं मूत्र में। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ से आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, घास, पत्ते एवं मूत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत का संविधान कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जो है हमारा, वो लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे आपके डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे? ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, बुलंदशहर जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 18 है, निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 15 में
वर्णित है दोस्तों। ठीक है, संविधान में निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है वो 15वें भाग में किया गया है दोस्तों। ठीक है, और किस अनुच्छेद में, तो 324 से 329 तक किया गया है दोस्तों। ठीक है, और भाग कौन सा है, 15वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था। तो कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका रॉल्ड वेजवुड ने किया था। रॉल्ड वेजवुड। ठीक है, कब किया था, 1806 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब किया था, 1806 ईस्वी में रॉल्ड वेजवुड ने। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये इंग्लैंड के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे, इंग्लैंड की। तो याद रखिएगा, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था, रॉल्ड वेजवुड ने। ठीक है, 1806 ईस्वी में, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था। टाइपराइटर, जो हम टाइपिंग करते हैं ना, उसका टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका किया था पेलेग्रीन टेरी ने। किसने किया था, पेलेग्रीन टेरी ने किया था इसका आविष्कार। और कब किया था, 1808 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1808 ईस्वी में। और ये पेलेग्रीन टेरी कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के निवासी थे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो पेलेग्रीन टेरी ने किया था। किस सन में किया था, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो 1808 ईस्वी में किया था दोस्तों। ठीक है, टेलीग्रीन टेरी कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डेंगू बुखार, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रामीण भाषा में हड्डी तोड़ बुखार। तो डेंगू बुखार जो होता है वो किस जीवाणु से फैलता है, तो डेंगू बुखार किस जीवाणु से फैलता है, तो ये आपका अरवो वायरस से फैलता है दोस्तों। किससे फैलता है, अरवो वायरस से फैलता है डेंगू बुखार, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, डेंगू बुखार से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, खासकर सिर, आँख एवं जोड़ों को। ठीक है, इसके लक्षण आँखें, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। आँखों में, पेशियों में और सिर में तथा जोड़ों में दर्द होगा। डेंगू बुखार के ये लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सिंचाई जो परियोजना है भारत की, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बृहत सिंचाई योजना। ठीक है, कौन सा है, बृहत सिंचाई योजना। दूसरा है मध्य सिंचाई योजना, और तीसरा है लघु सिंचाई योजना। ठीक है, तो 3 भागों में सिंचाई परियोजना को विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वह है हॉकी। इजी लग रहा होगा, लेकिन बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। पंजाब का लोक नृत्य है, तो पंजाब का लोक नृत्य क्या है, तो आपका भांगड़ा एवं गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा एवं गिद्धा पंजाब के लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए उत्तम साधन है। तो पेट्रोल की जो आग बुझाई जाती है उसके लिए उत्तम साधन क्या है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल की आग तुरंत बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग हमारे लाल होता है, हरा होता है, और होता है आपका पीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग हैं दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। सॉरी, नीला है दोस्तों। ठीक है, पीला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज
किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी में लगा लीजिए इसको, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपकी कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी दोस्तों। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कब की थी? तो 1900 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब की थी? 1900 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, रविशंकर का संबंध किससे है? तो रविशंकर का संबंध किससे है? तो आपका ये सितार वादक हैं दोस्तों। क्या है? सितार वादक। रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ठीक है। याद रखिएगा, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है और एक शेयर भी बनता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, सब में आप इसको सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनका फ़ायदा हो और हमारा भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इनका फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, बेस्ट एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।